देखिए दोस्तों, आज आपको दुनिया का सबसे शानदार टॉनिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइव उसको यूज करके भी दिखाएंगे। ये है दोस्तों ग्लूकोन डी। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ये पेड़ पौधों के लिए भी ज़बरदस्त परिणाम देने वाला टॉनिक है दोस्तों। और पेड़ पौधे फसलों के अलावा आप नर्सरी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बल्कि इसका शानदार रिजल्ट ही रिजल्ट मिलता है। कैसे दोस्तों आप शानदार पैदावार ले सकते हैं बिल्कुल कम खर्चे में, क्योंकि ये सबसे सस्ता टॉनिक है हमारी खेती में। लेकिन दोस्तों ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कौन कौन सी फसलों में कौन कौन सी अवस्थाओं में आपको इस्तेमाल करना है, कॉम्बिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉम्बिनेशन में इसके साथ में क्या डालना चाहिए ताकि जितना रिजल्ट मिल रहा है उससे कई गुना आप रिजल्ट ले सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार और यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकोन डी का इस्तेमाल करने से पहले कि इसमें चीज़ें क्या क्या आती हैं। भाई वो चीज़ें तो मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आता है एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि शुगर आ गया दोस्तों। ये देखिए शुगर आता है, सोडियम है, विटामिन डी है, कैल्शियम है और फॉस्फोरस है। अलग अलग इस तरीके से कई तत्व इसमें आते हैं। ग्लूकोज एक नेचुरल शुगर है और नेचुरल शुगर की आवश्यकता फसल की हर अवस्था में होती है। फसल के बढ़वार के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, तने के विकास के लिए, पत्तियों के विकास के लिए, फल फूल के विकास के लिए, फल के विकास के लिए भी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, यानी नेचुरल शुगर की आवश्यकता होती है। और नेचुरल शुगर होता है इसमें। फ़ायदे की बात करें दोस्तों कि फ़ायदा क्या मिलेगा, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, भाई फसलों में क्या रिजल्ट मिलेगा जिससे कि आप पहचान कर सकें जब भी इसका इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया, पत्तियों के विकास के लिए, तने के लिए, और तने के विकास के लिए, फल के विकास के लिए, सीड के विकास के लिए, हर चीज़ के डेवलपमेंट के लिए पौधों की लाइफ साइकिल में ज़रूरी होता है दोस्तों ग्लूकोज नेचुरल शुगर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को फास्ट करता है, प्रेरित करता है, जिससे कि क्लोरोफिल ज़्यादा मात्रा में बनता है और फसलें पहले से ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा हरी भरी नज़र आती हैं। जैसे कि गर्मियों से हम बाहर से थके हुए आते हैं और घर पे आकर के थकान दूर करने के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं ग्लूकोन डी पियो। लेकिन ग्लूकोन डी कौन सा दोस्तों आप पीते हैं, जैसे ऑरेंज फ्लेवर है, पाइनएप्पल फ्लेवर है, अलग अलग फ्लेवर आते हैं। पौधों को कौन सा फ्लेवर लाइक आएगा वो जानने के लिए भी आप एंड तक जरूर बने रहें। तो पौधों को भी हम थकान दूर करने के लिए, पौधों में भी एनर्जी आ जाए, स्फूर्ति आ जाए, उसके लिए हम पिलाएंगे ग्लूकोन डी। तो इस तरीके से एक तो दोस्तों ये नेचुरल ऑर्गेनिक टॉनिक हो गया, साथ ही एंटी स्ट्रेस का काम करेगा। फसलें किसी भी रीजन से, ज़्यादा गर्मी की वजह से स्ट्रेस में जा रही है, ज़्यादा ठंड की वजह से, पानी कम ज़्यादा दे दिया, किसी भी रीजन से, कोई आपने गलत दवाई का इस्तेमाल कर लिया, जैसे कोई हर्बिसाइड, अभी बारिश के समय में बहुत ज़्यादा खरपतवार होगी, किसान भाई बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, हर्बिसाइड का साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई गलत दवाई का, जैसे कोई ज़्यादा इंसेक्टिसाइड डाल दिया, कुछ भी किया है, उसकी वजह से अगर फसलें स्ट्रेस में जा रही हैं या उनके साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए हम यूज करते हैं ग्लूकोन डी का। तरीका सही होना चाहिए दोस्तों। प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये 1 केजी का डिब्बा है मेरे पास। इसके साथ में ऑफ़र में भी जैसे पाउडर वगैरह भी हमें मिला है, वो यूजफुल नहीं है एग्रीकल्चर में, इसलिए हमने घर पे रख दिया। 1 केजी के पैकेट पे एमआरपी है 239 रुपये, 200 रुपये के करीब 1 केजी ये मिल जाता है दोस्तों। इसकी परफेक्ट डोज से पहले एक बार हम क्योंकि यूज कर रहे हैं, ये देखिए हमने टैंक लिया है। एग्रीकल्चर में, खेती में ज़्यादा पैदावार के लिए टैंक हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। 200 लीटर का हमने ड्रम लिया है, 1 एकड़ में यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यही डाल लेते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले डालने से पहले ही क्लियर कर देती हूँ, किसी भी टाइप के फ्लेवर वाला नहीं लेना है। पौधों को फ्लेवर लाइक नहीं है भाई, पौधों को चाहिए सिंपल, सोवर, नेचुरल चाहिए। तो नेचुरल हमें डालना है। ये देखिए मेरे पास अलग अलग कंपनियों का आता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। मेरे पास है ये ग्लूकोन डी, ये देखिए किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, बिना फ्लेवर वाला लेना है। ये आप डिब्बा देख लीजिए, और इस टाइप का ये आता है जो कि आप सभी हर घर में रखते हैं। ये देखिए जो शुगर आती है, बारीक शुगर आती है, वैसा आता है ये।
100% ये वाटर सोल्यूबल है, नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम कितना भी पिएं, सारे दिन पिएं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वैसे ही पौधों को भी ये बहुत लाइक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। तो ये मैं डाल रही हूँ कंप्लीट। हम वीडियो बनाने के पर्पज़ से यूज नहीं करते दोस्तों। ये देखिए हमारे पीछे मौसम्बी के प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में या सब्जियों में हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उन सब में ऐसे यूज करते हैं। जो चीज़ें हम यूज करते हैं हमारी फसलों में, पौधों में, वही चीज़ें हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको भी क्लियर समझ में आ सके, किसान भाई क्लियर देख सकें कि हम क्या यूज कर रहे हैं, वैसे ही आप भी यूज कर सकें। तो ये देखिए मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, हम जो प्लांट्स में, हमारी फसलों में, सब्जियों में है या अनाज वर्गीय जो भी फसलें, उन सब में इनको यूज करते रहते हैं। और जब हम यूज करते हैं तभी वीडियो बनाते हैं ना, आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने कल्चर तैयार किया था कल, जो कि आज हम चला रहे हैं इसको। ये देखिए। अब इसकी डोज की बात की जाए दोस्तों, डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डोज का ज़रूर ध्यान रखें। दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, आपकी क्रॉप में कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया है, फास्ट रिजल्ट चाहिए। सब्जियों में जैसे मिर्च, टमाटर वगैरह हैं, लौकी, तोरी, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, टमाटर के लिए बहुत इफेक्टिव है। सब फसलों में बेझिझक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फास्ट रिजल्ट के लिए आपको स्प्रे करना है और लंबे समय तक रिजल्ट लेना है या पानी के साथ में आपको चलाना है तो ड्रिप से भी आप चला सकते हैं, स्प्रिंकलर से भी चला सकते हैं, खुले पानी के साथ में भी चला सकते हैं। कैसे भी जाना चाहिए, हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर आपको मिट्टी में भी इसका रिजल्ट चाहिए कि जैसे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ग्लूकोज है, नेचुरल शुगर है, तो मिट्टी में जो हमारे मित्र कीट हैं या मित्र फफूंद है या मित्र जो बैक्टीरिया हैं, उनका ये खाना है। एक तरीके से हम गुड़ चलाते हैं, जो भी कल्चर में हम डेवलप करते हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो उसके लिए हम गुड़ डालते हैं या शक्कर डालते हैं, गन्ने का रस डालते हैं। कुछ किसान भाई हैं जो ये भी डालते हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटी इससे बढ़ जाती है अगर आप मिट्टी में चलाएंगे तो। मिट्टी में तो जो आप रासायनिक फर्टिलाइजर डालें उनके साइड इफ़ेक्ट को भी ये कम करेगा इस तरीके से दोस्तों। तो आप अगर पूरा रिजल्ट चाहिए तो आप ड्रिप से ही चलाइए, पानी के साथ में जाना चाहिए, कैसे भी आप जाए। 1 एकड़ में अगर आप पानी के साथ में चला रहे हैं तो दोस्तों 2 केजी आपको डालना ही डालना है। 1 केजी से इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप भी देखिए कि 1 एकड़ कितनी ज़्यादा दूरी होती है और उसमें ये 1 केजी से क्या असर पड़ेगा। तो 2 केजी तो आप ज़रूर डालिए। इसके साथ में अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन भी दोस्तों आगे डिस्कस करूँगी, स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में इसकी परफेक्ट डोज लेनी है। 100 ग्राम प्रति 15 लीटर की जो टंकी आती है, 15-16 लीटर की जो छोटी टंकी आती है, स्प्रे पंप आता है, उसमें 100 ग्राम डालिए। 1 केजी 150 लीटर पानी में मिक्स करना है और स्प्रे करना है। और अगर 200 लीटर पानी लग रहा है, ज़्यादा बड़ी क्रॉप है या मेच्योरिटी स्टेज पे है, ज़्यादा पानी लग रहा है, 200 लीटर पानी लग रहा है, तो आप 1.5 केजी तक डाल सकते हैं दोस्तों। 1.25 केजी से 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों दोनों ही तरीके से। स्प्रे में ये है कि आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा और डोज कम लगेगी। अब इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, मित्र फफूंद है, बैक्टीरिया है, ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो हम क्या करेंगे इसके साथ में, हम चला देंगे दोस्तों NPK कंसोर्टिया, जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास के ये बैक्टीरिया आते हैं, ये इसके साथ में डाल देंगे, जो कि अभी हम डाल रहे हैं। और हमारे ये जाएगा अनार के प्लांट्स में। अनार में जो भी किसान भाई इथरेल का स्प्रे किए हैं और इथरेल के स्प्रे के बाद में जो पहला पानी जाएगा, उस पहले पानी में दोस्तों हम चला रहे हैं ये NPK कंसोर्टिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास के बैक्टीरिया हैं। क्योंकि बेसल डोज वगैरह में कई फर्टिलाइजर डाल चुके हैं, तो अब वो जो फिक्स हो गए वो पौधों को मिल जाए, इसलिए NPK कंसोर्टिया चला रहे हैं और साथ में ये चला रहे हैं ग्लूकोन-डी। 1 दिन पहले ही घोल तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन पहले किया है। अगर आपको स्प्रे करना है तो तुरंत मिक्स करके स्प्रे कीजिए। उसमें सिर्फ ग्लूकोन-डी आप मिलाएंगे या चूने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं कैल्शियम की पूर्ति के लिए। जो भुजे हुए चूने का पानी होता है, ऑलरेडी भुजे हुए चूने पे हमारा डिटेल वीडियो है, तो वो पानी भी मिक्स कर सकते हैं। स्प्रे में NPK कंसोर्टिया का यूज नहीं करना। ये तो आप पानी के साथ में चलाएँ तो ही चला सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, सब्जियों की क्रॉप है तो NPK कंसोर्टिया आपको 500 ml लेना है। हमारे पास प्लांट्स है, इसलिए हम दोस्तों इसको 1 लीटर यूज कर रहे हैं।
दोस्तों ग्लूकोन डी और एनपीके कंसोर्टिया को फसलों की, पौधों की किसी भी अवस्था में आप चला सकते हैं। फुटाव के समय, फ्लोरिंग के समय, फ्रूटिंग के समय, किसी भी अवस्था में चला सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि रिजल्ट ही रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको फ्लोरिंग से पहले इस्तेमाल करना है, फ्रूट सेट के समय करना है, या स्टोरेज बढ़ाना है ताकि फीमेल फ्लावर ज़्यादा आए फ्लोरिंग से पहले, तो दोस्तों इसके साथ में आपको ग्लूकोन डी के साथ में पीएस भी चला देना चाहिए। फॉस्फोरस सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया, वेजिटेटिव ग्रोथ से हमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ पौधे को डाइवर्ट करना है, तो फॉस्फोरस यूज करना है। और फॉस्फोरस के लिए जो फिक्स हो गया वही उपलब्ध करवा दें हम पीएस भी डाल करके, क्योंकि ये बहुत ही कम खर्चे में अवेलेबल हो जाता है और मिट्टी में ऑलरेडी हम बहुत सारे फर्टिलाइजर डालते हैं, उनसे फॉस्फोरस फिक्स हो जाता है, तो वही उपलब्ध करवा देते हैं हम। ये तो हो गया दोस्तों रूट की बात। स्प्रे में अगर आप करेंगे इसके साथ में, तो सिर्फ जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया है, जो बुझे हुए चूने का पानी होता है उसका आप स्प्रे कर दीजिए इसके साथ में, और भी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सब्जी वर्गीय जो भी फसलें होते हैं, हर 7 दिन में स्प्रे शेड्यूल अपनाना ही होता है, स्प्रे करना ही होता है। कुछ ना कुछ टॉनिक है या कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो बीच बीच में आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 स्प्रे के बीच में या 2 बार आप ड्रिप से चलाएँ, बीच में कम से कम 15-20 दिन का गैप जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि इतने दिन तक इसका रिजल्ट फसलों में ऑलरेडी मिलता रहता है। दोस्तों नर्सरी में बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। पौधे बहुत ही छोटे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो नर्सरी वाले दोस्तों इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। चाहे पौधों की नर्सरी है या सब्जियों की आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, प्रो ट्रे में भी नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें दोस्तों, ग्लूकोन डी का, जो कि मैंने शुरू में इंट्रो में ही आपसे डिस्कस किया है। पौधों में, फसलों के साथ साथ ये एक ऐसा टॉनिक है, बेझिझक हम किसी भी टाइप की नर्सरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी खेती के लिए ये बहुत अच्छा है और खर्चा भी नहीं है, बहुत कम खर्चा है। ड्रिप से आप 2 केजी चलाना है, स्प्रे में जो कि मैंने आपसे डोज डिस्कस कर दी है, 1 से 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है। सावधानी कुछ भी नहीं है दोस्तों, कोई सावधानी आपको नहीं रखनी होती है। स्प्रे कर रहे हैं तो पहले पानी जरूर दें, फसल में नमी होना बहुत ज़रूरी है। आज की हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।